नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 जून दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। अरब सागर में बने चक्रवात बिपरजॉय का असर प्रदेश में आज शाम से दिखना शुरू हो जाएगा। प्रदेश में 16 और 17 जून को भारी से अति भारी बारिश का दौर शुरू होगा। इधर सचिवालय में मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स के साथ बैठक कर तैयारियों को लेकर रिव्यू किया गया। बताया जा रहा है कि इसका सबसे ज्यादा असर जोधपुर संभाग में दिखेगा। यहां भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की 9 कंपनियां अलग अलग जिलों में तैनात की हैं। इसके अलावा बाड़मेर, जालोर जिले जहां भारी बारिश का अलर्ट है, वहां निचले जल भराव वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी वाले जिलों में सरकार ने 3 दिन तक एडवेंचर एक्टिविटी और टूरिस्ट ट्रिप के साथ महंगाई राहत कैंप पर रोक लगा दी है। देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अधिकारियों संग हाई लेवल मीटिंग करके तूफान बारिश से आने वाली आपदा से निपटने के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की। सीकर के दादिया थाना इलाके में सूदखोरी का मामला सामने आया है। 7.5 लाख के बदले दंपति 18 लाख रुपए दे चुके हैं। आरोपी सूदखोर पति पत्नी ने दंपति से जेवरात भी हड़प लिए। सीकर की जेठथी निवासी पार्वती देवी ने एसपी ऑफिस में दी शिकायत में बताया कि उन्होंने गांव में मकान का काम चालू किया था। इस दौरान उनका लोन पास नहीं हुआ तो उन्होंने गांव की रहने वाली सुमन और उसके पति मनोज से 7.5 लाख रुपए उधार लिए थे। पार्वती के पति ने मकान के पट्टे पर लोन लेकर 8 लाख रुपए सुमन और उसके पति को दे दिए। इसके अलावा 10 लाख रुपए और दिए। सुमन ने पार्वती को बजाज फाइनेंस से गोल्ड लोन दिलवाने के बहाने मंगलसूत्र सहित अन्य जेवरात ले लिए और उसके पति दिनेश के साइन किए हुए 2 चेक भी लिए, लेकिन न तो गोल्ड लोन दिलवाया न ही चेक वापस दिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फ्री बिजली समेत अन्य राहत देने के बाद गहलोत सरकार अब बजट घोषणाओं में दी गई अन्य राहतों को कैश इन करने के लिए लाभार्थियों के खातों में रकम ट्रांसफर करेगी। हाल में सीएम अशोक गहलोत ने 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन के बदले एक निर्धारित राशि बैंक खाते में ट्रांसफर करने का संकेत दिया था। अब अन्नपूर्णा फूड किट, टैबलेट योजना जैसी कई योजनाओं के बदले भी लाभार्थियों के खाते में रकम ट्रांसफर करने पर विचार किया जा रहा है। वजह अक्टूबर मध्य में चुनाव आचार संहिता लग सकती है। कई योजनाओं के अब तक टेंडर नहीं हुए हैं। टेंडर हुए तो योजना पूरी करने में समय लग सकता है। इसीलिए वादे पूरे करने के लिए सरकार राहत इन कैश की दिशा में बढ़ रही है। शुक्रवार को जयपुर में सीएम 42,000 पशुपालकों के खातों में लंपी मुआवजे के तौर पर 176 करोड़ रुपए सहायता राशि ट्रांसफर करेंगे। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी में राजस्थान के स्टूडेंट्स ने एक बार फिर खुद को श्रेष्ठ साबित किया है। सिलेक्शन प्रतिशत के लिहाज प्रदेश के छात्र अव्वल रहे। परीक्षा में बैठने वाले कुल छात्रों में से राजस्थान के 68.79% स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई किया है। दूसरे स्थान पर 57.58% के साथ पश्चिम रहा। राजस्थान और पश्चिम बंगाल के बीच करीब 10% का अंतर है, यानी राजस्थान अन्य राज्यों से काफी आगे निकल गया है। राजस्थान के छात्रों की सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण कोटा, जयपुर, सीकर जैसे शहरों में मेडिकल की पढ़ाई को बताया जा रहा है। वहीं राजस्थान में कंपटीशन का माहौल भी छात्रों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है। भले ही सबसे अधिक छात्र 1,39,000 उत्तर प्रदेश से सफल हुए हों, लेकिन सफलता दर में यूपी के छात्र राजस्थान से काफी पीछे रह गए हैं। टोंक जिले के निवाई में कार का टायर फटने से बेकाबू होकर पलटी खा गई। हादसे में 1 की मौत हो गई जबकि 3 युवक घायल हो गए। हादसा बरौनी थाना क्षेत्र के बजरी टोल नाके के पास हुआ है। थाना अधिकारी हरिराम वर्मा ने बताया कि घायलों को निवाई राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय लाया गया। इस दौरान गंभीर घायल 45 वर्षीय सायर बैरवा निवासी सदपुरा जाटा पाड़ा चौक टोंक को जयपुर रेफर किया गया, लेकिन बीच रास्ते में ही सायर की मौत हो गई। वहीं गाड़ी में सवार अन्य 3 व्यक्ति कमल मेघवाल, दिनेश बैरवा, ललित चावला की भी मामूली चोट आई है। बरौनी पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाड़िया के बेटे ओम प्रकाश पहाड़िया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस ने पुराने दिग्गजों के परिवारों को बुलाकर उनका मन टटोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कांग्रेस वॉर रूम में पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाड़िया के छोटे बेटे की पत्नी और उनके बेटों से मुलाकात की। रंधावा ने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों और 3 पूर्व प्रदेशाध्यक्षों के परिवारों से मिलकर
कांग्रेस की सियासत पर चर्चा की। ये सभी परिवार टिकट भी चाहते हैं। पूर्व सीएम पहाड़िया के बेटे ओम प्रकाश पहाड़िया ने 2 दिन पहले ही कांग्रेस छोड़ी थी। ओम प्रकाश पहाड़िया हालांकि वैर से चुनाव हार गए थे, लेकिन पुराने कांग्रेसी परिवार के नेता के बीजेपी में जाने से चुनावी साल में पार्टी के परसेप्शन पर असर पड़ा है। इसके बाद प्रभारी रंधावा अब सभी पुराने कांग्रेसी परिवारों के वारिसों को बुलाकर उन्हें पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़ने पर बात कर रहे हैं। रंधावा अब लगातार पुराने कांग्रेस परिवारों से मिलेंगे। डूंगरपुर जिले की रामसागड़ा पुलिस ने वाटड़ा गांव में हुई युवती के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर गांव के ही एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक युवती से एक तरफा प्यार करता था, जबकि युवती किसी और से प्रेम करती थी। सीमलवाड़ा पुलिस उपाधीक्षक रामेश्वर लाल ने बताया कि वाटड़ा कामदी दरा निवासी सोम परमार ने 6 जून को थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी पोती 2 जून की रात को घर के आंगन में सोई थी। सुबह वह लहूलुहान हालत में मिली थी, जिसको उदयपुर में सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया था। वहीं उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया। इस दौरान वाटड़ा कमदी दरा निवासी जवाहर डामोर पर संदेह हुआ, जिस पर पुलिस की टीम ने जवाहर लाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो जवाहर ने युवती की हत्या करना स्वीकार किया, जिस पर पुलिस ने आरोपी जवाहर लाल को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। धौलपुर जिले के सैपऊ थाना इलाके के NH 123 गुर्जा गांव के पास रात्रि को ट्रैक्टर और कार की आमने सामने की भिड़ंत में 65 साल के बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में 2 बच्चे समेत 4 जने गंभीर घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक दिहोली की शाला गांव निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग विद्याराम सिंह अपने परिजनों के साथ यूपी में बेटी के लिए रिश्ता तय करने गया था। वापस लौटते वक्त NH 123 पर गुर्जा गांव के पास धौलपुर की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही ट्रैक्टर ने कार से टक्कर मार दी। दुर्घटना में बुजुर्ग विद्याराम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 40 वर्षीय दामाद राय सिंह व उसके 2 पुत्र सूरज और गणेश के साथ मृतक का पोता पीयूष कुमार गंभीर जख्मी हो गए। उधर घटना से मृतक के गांव में सन्नाटा पसर गया है। नागौर जिले में राजकीय बांगड़ चिकित्सालय में कार्यरत संविदा कर्मी की मौत के बाद हॉस्पिटल स्टाफ ने 6 लाख रुपए की सहायता दी है। संविदा कर्मी विजयपाल चौधरी की बेटी के नाम फिक्स डिपॉजिट करवाकर प्रमाण पत्र परिजनों को सौंपा। विजयपाल चौधरी पिछले 10 सालों से राजकीय बांगड़ चिकित्सालय डीडवाना में निःशुल्क दवा वितरण केंद्र में DDC हेल्पर के पद पर कार्यरत था। विजयपाल मिलनसार और समस्त स्टाफ का चहेता था। 17 मई की शाम को ड्यूटी करके वापस घर लौटने के बाद अपने पड़ोस के खेत में बने फार्म पॉन्ड में साथियों के साथ नहाने उतरा था, जिसमें डूबने से मौत हो गई थी। विजयपाल की पत्नी गृहिणी है और उसकी एक 6 वर्षीय बेटी है। इस पर विचार करते हुए समस्त स्टाफ ने राशि एकत्र करने का निर्णय लिया और संस्थान के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धनराज चौधरी के नेतृत्व में सभी कार्मिकों ने 6 लाख रुपयों की राशि जुटाकर परिवार के नाम फिक्स डिपॉजिट करवाया। राजस्थान सरकार के खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग ने एक आदेश जारी कर जोधपुर के फूड इंस्पेक्टर रजनीश शर्मा और विनोद कुमार शर्मा को निलंबित कर दिया है। दोनों को राजकार्य के प्रति गंभीर लापरवाही बरते जाने के मामले में विभागीय जांच के चलते निलंबित किया गया है। फूड इंस्पेक्टर रजनीश शर्मा पिछले कई वर्षों से जोधपुर में ही कार्यरत थे। इनके खिलाफ शिकायतों में भी विभाग को मिल रही थी। गौरतलब है कि जोधपुर में खाद्य सामग्री में मिलावट को लेकर कई बार विभाग की ओर से सैंपलिंग को लेकर भी लापरवाही बरती गई। घी की एक कार्रवाई को लेकर घी के व्यापारी ने जयपुर मुख्यालय को शिकायत भी की थी, जिसमें उसका नाम गोपनीय रखा गया। निलंबित करने का एक कारण ये भी माना जा रहा है। टोंक जिले के मेहंदवास थाना क्षेत्र में लापता विवाहिता का शव कुएं में मिला है। प्रथम दृष्टया पैर फिसलने से महिला के कुएं में गिरने की आशंका जताई गई है। बाड़ा निवासी ओम प्रकाश गुर्जर ने गुमशुदगी की दर्ज रिपोर्ट में बताया कि रविवार रात को सोते समय उसकी पत्नी सीता गुर्जर ने कहा था कि मैं कल सुबह जल्दी खेत पर सिंचाई करने जाऊंगी। सुबह उठा तो सीता घर पर नहीं मिली। इस पर उसने सोचा कि वह खेत में सिंचाई करने गई होगी। कुछ देर बाद वह भी खेत पर गया, लेकिन उसको सीता दिखाई नहीं दी। इस पर उसने आसपास उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। देर शाम को कुछ ग्रामीणों ने महिला का शव कुएं में तैरता मिला। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया इंजन चलाते समय पैर फिसलने से महिला कुएं में गिर गई होगी।